हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सनी सक्सेस एजुकेशन में। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला क्योंकि आज का टॉपिक फिजिक्स क्लास 10वां का है। फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन लेक्चर नंबर 7 है। कितना है? लेक्चर नंबर 7। आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 तो लोग ट्रिक के माध्यम से बता दिए। अगर नहीं देखें तो जाइए वीडियो को देख लीजिए। लेक्चर नंबर प्रकाश का प्रवर्तन का लेक्चर नंबर 7 है। ये जो गोलीय दर्पण है इसको आसान भाषा में समझाएंगे, एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। डायरेक्ट आपको यहीं पर ही याद हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो के कम से कम शुरू से लास्ट लुक देखिए। पहला बोल रहा है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि वक्ता केंद्र किसे बोलते हैं, ध्रुव किसे बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या किसे बोलते हैं और प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे बोलते हैं। तो आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। इसलिए इस वीडियो के कम से कम शुरू से लास्ट लुक देखिए। ये जो लाइन पूरा खिंचा हुआ है, ये जो पूरा लाइन खिंचा हुआ है इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। आज जो बिंदु में यहाँ पर दिया हुआ है इसको बोलते हैं वक्ता केंद्र। तो इसको समझाने से पहले आपको टॉपिक पर लेकर चलते हैं। पहला बोल रहा है ध्रुव किसे बोलते हैं। पहला बोल रहा है ध्रुव किसे बोलते हैं। तो इसका सिंपल है कि गोलीय दर्पण का जिस गोले का गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये दोनों जो मध्य बिंदु है इसी को हम ध्रुव बोलते हैं, इसी को ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को पी से सूचित करते हैं, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। अब जिसे हम बोल देगा ये कलम का मध्य बिंदु क्या है, तो कलम का मध्य बिंदु दोनों अंगूठा है। क्या है? अंगूठा है। तो इसी टाइप से गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु क्या है? ध्रुव है। कोई पूछेगा ध्रुव किसे कहते हैं, तो बोले गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव को कहते हैं। दूसरा को बोलेगा कि वक्ता केंद्र किसे बोलते हैं, मतलब सी। वक्ता को तो किससे सूचित करते हैं, तो सी से। कोई पूछेगा वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल ट्रिक है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसको हम वक्ता केंद्र कहते हैं। अब जिसे मतलब लें, अगर मान लें कि यहाँ से गोल इसको चिखा करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, गोल इसको हम वक्ता केंद्र इसको बना देते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, दूसरा चीज लेके इसको घेरते हैं। तो उसी टाइप से है। कोई पूछेगा कि वक्ता केंद्र किसे बोलते हैं, तो बोलना गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वक्ता केंद्र। कोई पूछेगा कि वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की त्रिज्या बोलते हैं। कोई पूछेगा कि वक्ता त्रिज्या किसे बोलते हैं, तो बोला गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्ता की त्रिज्या कहते हैं, उसकी त्रिज्या को वक्ता की त्रिज्या कहते हैं। फिर बोल रहा है कि प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मतलब ये प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र, मतलब ध्रुव मतलब पी से, ध्रुव मतलब पी से वक्ता केंद्र मतलब सी तक जो मिलाने वाली रेखा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। उसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। जो ये ध्रुव से लेकर जो वक्ता केंद्र को मिला रही रेखा इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। तो सिर्फ फिर से समझ लें कि ध्रुव किसे बोलते हैं, तब गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कोई पूछेगा ध्रुव किसे बोलते हैं, मतलब ध्रुव किसे बोलते हैं, तो बोलना है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कोई पूछेगा कि वक्ता केंद्र किसे बोलते हैं, तो सिंपल है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी केंद्र को वक्ता की केंद्र कहते हैं, उसकी केंद्र को वक्ता की केंद्र कहते हैं। कोई पूछ देगा कि वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्ता की त्रिज्या कहते हैं, उसकी त्रिज्या को वक्ता की त्रिज्या कहते हैं। अभी नहीं समझ लीजिए कि वक्ता त्रिज्या ही है, वक्ता त्रिज्या इसको भी बोल सकते हैं, इसका जो आधा है इसको वक्ता त्रिज्या कर सकते हैं। फिर बोला है कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो जो ध्रुव से लेकर सी तक मतलब वक्ता केंद्र, ध्रुव से लेकर जो वक्ता केंद्र लोग मिला रही रेखा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। वैसे रेखों के क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल ट्रिक है कि जो बाहर की तरह उभरी हुआ हो, बाहर की तरह उभरी हुआ हो और रंगाई किया हो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। लेकिन कोई बोलेगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जो अंदर के द्वारा धंसी हुई हो और रंगाई किया हो उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। कोई पूछेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो बोलना कि अवतल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जो बाहरी के द्वारा मतलब उभरी हुआ हो और रंगाई किया हो, वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन कोई पूछेगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो उत्तल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जो अंदर के द्वारा धंसा हुआ हो और रंगाई किया हो, मतलब कलई किया हो, वैसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय